आदि गुरुवे नमः। जुगादि गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमणि साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम जो ले रहे हैं वो श्लोक नंबर 9 का पद नंबर 3 लेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महला 5वां श्लोक 9वां। पुरधारे जो अंतर नाम शरभ में पेखे भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक ओ अपरस सगल निस्तार। भगवती भगवंत भगति का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग। मन ते दिन से सगल भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मद खोए किस भगवती की मति उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नित नीति। मन तन अर्पे विषन प्रीति। हरि के शरण हृदय बसावे। नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। अब देखिए प्यारे भाई और बहनों, जब हम धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं तो धर्म शास्त्रों में प्रभु प्राप्ति के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया उनको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो उनमें से एक नाम भी है कि भक्त। भक्त और भगवंत। अब भक्त और भगवंत मतलब शिष्य और गुरु, आत्मा और परमात्मा। तो इनका क्या संबंध है वो हमारे धर्मशास्त्रों में जो महापुरुषों के द्वारा उच्चारण किए हुए शब्द है उनको अगर हम ध्यान से समझेंगे तभी हम उनका मतलब समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवती भगवंत भगति का रंग। अब देखिए हम कहते हैं कि ये आदमी भक्त है, ये आदमी साधु है, ये आदमी प्रभु प्रेमी। तो कह रहे हैं भाई अगर प्रभु के साथ जिसका प्रेम है उसकी पहचान क्या, एक भक्त की पहचान क्या। तो भक्त की पहचान है भगति का रंग। अब रंग का मतलब क्या हुआ, एक कपड़ा है, माना वो सफेद रंग का है। अगर हमने उस पर रंग चढ़ा दिया और उसका रंग हो गया नीला, तो जब वो अपना सफेद रंग को खोएगा तभी तो नीला रंग चलेगा। मेरे ध्यान से सुनने वाली बात है कि जब तक हम दुनिया की वासनाओं की आसक्ति से अपने मन को छुड़ाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारे ऊपर
उस प्रभु प्रेम का रंग नहीं चढ़ सकता। संसार में हम देखते हैं करोड़ों लोग जो हैं वो भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। मन, इंद्रियों, शरीर के द्वारा बहुत सारी साधनाएं करते हैं, लेकिन उन साधनाओं के करने के बाद भी मन ना रंगावे जोगी रंगावे कपड़ा। तो हमारी जो भक्ति है वो हमारे बाहरी कर्म कांड तक सीमित रहती है। भक्ति का रंग जो है वो हमारे मन पर बड़ी मुश्किल से चढ़ता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जिस इंसान को प्रभु प्राप्ति की चाह है, जो एक सच्चा भक्त बनना चाहता है, उसके अंदर में उस प्रभु प्रेम का रंग रंगा हुआ होना चाहिए। और उसकी क्या पहचान है? एक मुसलमान फकीर कहता है कि 100 साल इबादत कुनत नमाजी नेस्त, कसे को इश्क नजारत खुदा राजी नेस्त। कह रहे हैं तुम सैकड़ों साल पूजा करते रहो, तुम प्रभु भक्त नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम पैदा नहीं होता। और प्रेम कौन सा? शारीरिक प्रेम, मानसिक प्रेम और आत्मिक प्रेम। तो आत्मिक प्रेम, जब तक हम अपने निज रूप को, कि हम शरीर, इंद्रियां और मन नहीं है बल्कि हम आत्मा है, और वो आत्मा परमात्मा का अंश है, जब तक ये विचार हमारे अंदर दृढ़ता से नहीं बैठेगा तब तक हमारे अंतःकरण में प्रभु प्रेम का नशा असर नहीं करेगा। तो ये बात जो है यहाँ पर कि भक्त जिसे कहा गया है, क्योंकि भगवान भक्त के बस में होते हैं, ऐसा बार बार हमारे धर्मशास्त्रों में आया। लेकिन कौन से भक्त के बस में होते हैं? जिसके अंतःकरण में उस परमात्मा का रंग चढ़ जाता है, वो रंगा जाता है प्रभु प्रेम में। तो भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि भक्ति हम तभी करेंगे जब दुनिया के दुष्ट, दुष्ट कहते हैं कि जो हमें प्रभु से दूर ले जाए। अब देखिए कि दुनिया में जब तक हम बुरे लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अच्छाई की तरफ नहीं चल सकते। ये दुनिया की नॉर्मल शिक्षा है, लेकिन अध्यात्म की शिक्षा प्रैक्टिकल होती है। और प्रैक्टिकल क्या है? कि हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ और अहंकार है जो हमें दुनिया में फंसाते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में, हमारी आत्मा शरीर के रोम रोम में फैली हुई है। हमारे मूल चक्र पर लोभ है, इंद्रिय चक्र पर काम वासना है, नाभि चक्र पर क्रोध है, हृदय चक्र पर मोह है, कंठ चक्र पर अहंकार है। तो जब तक हमारी आत्मा शरीर में मूल चक्र, इंद्र चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को लांग कर आज्ञा चक्र पर नहीं आती है, तब तक हमने दुष्ट का संग नहीं त्यागा। तो सगल त्यागे दुष्ट का संग, मतलब कि जब हमारे अंतःकरण में प्रभु प्रेम लबालब भर जाता है तो हमारा मन जो है उस प्रभु प्रेम से, प्रभु प्रेम क्या है? शब्द और प्रकाश। तो इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ कि जब हमारा मन शब्द और प्रकाश के कांटेक्ट में आता है तो उस मन पर लगी हुई वासनाओं की जो गंदगी है तो धीरे धीरे धुलनी शुरू हो जाती है, और हमारी आत्मा जो शरीर में फैली हुई है तो सिमटनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे सिमट करके वो आज्ञा चक्र पर आ जाती है। तो सगल त्यागे दुष्ट का संग का मतलब कि दुनिया में हम जो भी कोई बुराई है उससे बच जाते हैं, उन लोगों का साथ नहीं करते, तो व्यवहारिक बुराई से बच गए और अपने शरीर में अपनी आत्मा को नीचे के चक्रों से उठा करके और ऊपर के चक्रों में ले आते हैं। तो ये किसकी पहचान है? भक्त की पहचान। असल में जो भी श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने सब उच्चारण किए हैं, ये इनका आंतरिक भाव ये है कि हम एक सच्चे इंसान कैसे बन सकते हैं।
हम अपने गुरु के जीवन की अच्छाइयों को कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे हमारा जीवन पवित्र बन सकता है, क्योंकि एक दिन हमें भी गुरु रूप बनना है। तो कह रहे हैं उसके लिए बाहरी दुनिया में बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अपने अंतर में अपनी आत्मा को नीचे के चक्रों से उठा करके और आगे चक्र पर लाने का प्रयास करो। तो ये भक्त के लिए जो है बहुत जरूरी है। अब आगे कह रहे हैं कि मन पे बिन से सगल भरम। अब हमारा भरम क्या है? हमारा भरम यह है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये संसार मेरा है, ये संसार की चीजें मेरी हैं, ये शरीर मेरा है, ये पति पत्नी, ये बाल बच्चे, ये घर बार, ये दुनिया, ये संसार, ये मान सम्मान, तो जरूरी है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं। लेकिन इनमें रम जाना, इनमें खो जाना और प्रभु को भूल जाना और मनुष्य जीवन के उस परम उद्देश्य से भटक जाना। तो भ्रम जो है उसका असली मतलब यह है कि जब हम मनुष्य जीवन के उस परम उद्देश्य से, जो कि सिर्फ प्रभु प्राप्ति है, सिर्फ आत्म जागृति है, जब उससे हम भटक जाते हैं तो असली भ्रम वही है। लेकिन जब हमारे अंतर में प्रभु का प्रकाश प्रकट होता है, शब्द धुनकारे मारता है, तो हमारे अंदर में ये भ्रम कि ये दुनिया असली है वो खत्म हो जाता है। तब ये होता है कि ठीक है, प्रभु ने हमें जीवन दिया, ये शरीर दिया, ये दुनिया दी, इसका इस्तेमाल करो और जीवन में उस परम उद्देश्य को कभी मत भूलो कि हमें आत्म जागृति करनी है। तो ये भ्रम जब खत्म हो जाता है तब हमारे जीवन में जीने का तरीका जो है वो बदल जाता है। कहे गए हैं कि कर पूजय सगल पार ब्रह्म। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि भक्ति के रास्ते पर जब लोग शुरू में चलते हैं तो सबसे पहले देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत और जो ये सारे कर्म कांड के साधन इनको करते हैं। जब हमारी भक्ति प्रभु को मंजूर हो जाती है तो प्रभु हमें फिर पार ब्रह्म से जोड़ता है, फिर एक समर्थ सदगुरु से जोड़ता है और समर्थ सदगुरु जो है फिर हमें त्रिगुणातीत करता है, हमें जन्म और मृत्यु के मरने से परे ले जाने का साधन करता है। और वो साधन किसके द्वारा होता है? एक समर्थ सदगुरु के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंतरिक भाव है कि जो भी इंसान जिस मर्जी धर्म का हो, जब अपरा विद्या के अंतर्गत साधना करता है और उसकी साधना में सच्चाई होती है तो परमात्मा उसे उस परा रूप से जोड़ देता है जिसके द्वारा हम उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो कह रहे हैं हमारी भक्ति जो है वो अपरा विद्या से परा विद्या की तरफ चली जाती है और फिर प्रभु की भक्ति हम करते हैं। उस परम पिता परमेश्वर, उस अकाल पुरुष को जानने की हम कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं साध संग पापा मल खोवे। अब इस बात को बहुत जरूरी से समझने वाली कि हमारी जिंदगी में जो पाप है वो काम क्रोध लोभ अहंकार के अंतर्गत आते हैं। संसार के लोग जो स्वयं पापों में लिप्त हैं उनका साथ करके हम कभी पापों से मुक्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम किसी समर्थ महापुरुष की संगत में जाते हैं, उनके नजदीक जाते हैं, पहले हम उनके किरदार को देखते हैं। एक इंसान होने के नाते गुरु जो है वो एक उच्चतम श्रेणी का इंसान होता है। उसके अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार नाम मात्र के लिए भी नहीं होते। तो गुरु के जीवन को देखकर, गुरु की रहनी को देख करके हमें पहली शिक्षा मिलती है। अब गुरु की रहनी को जब हमने देखा तो धीरे धीरे करके हम अपने जो अंदर हमारी कमियां होती हैं, जो हमारे अंदर पाप होते हैं, तो दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई संसार में जितने भी लोग हैं, कुछ उनके प्रारब्ध कर्मों के कारण से अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं, कुछ उनके क्रियामान कर्मों के कारण से अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं। और पाप की जब हम बात करते हैं तो कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि एवरी डेविएशन फ्रॉम गॉडहुड इज सिन, कि परमात्मा को एक पल के लिए भूल जाना बहुत बड़ा पाप है। तो क्या मतलब है इसका? ये कह रहे हैं कि जब हम साधु के संग लगते हैं तो संसार की वासनाओं से हमारा मन मुक्त हो जाता है,
तब हम संसार की वासनाओं की तरफ नहीं जाते। फिर हमारा मन जो है वो पापों से परे हो जाता है, पापों की पापों की मैल से खो देता है। हमारे मन से पापों की जो मैल है वो धीरे धीरे उतरनी शुरू हो जाती है। किस भगवती की मति उत्तम हो। अब मति उत्तम होने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मन है, हमारे पास 3 मन है। पिंडी मन जो शरीर में काम कर रहा है, अंडी मन जो अंदर के अंड में काम कर रहा है, ब्रह्मंडी मन जो ब्रह्म में काम कर रहा है। पिंडी मन गंदा है, विषय विकारों में लिप्त रहता है। अंडी मन विचारों के वेग से चलता है। मतलब जब हम पिंड शरीर में होते हैं तो हमारे कर्म बुरे हो जाते हैं, लेकिन जैसे हम अंडी शरीर में जाते हैं हम कर्मों से बच जाते हैं। फिर हमारे विचारों में वेग चलते रहते हैं, विचारों में अंदर गलतियां होती हैं। जब अंडी मन भी छूट जाता है, ब्रह्मंडी मन आता है, फिर उसमें संकल्प आता है, फिर उसमें बुरे विचार भी नहीं आते, बल्कि हम किसी एक विचार में स्थिर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इस तरह से जो हमारा जीवन है वो भगवती की मति उत्तम हो। उत्तम होने का मतलब क्या कि तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण। पहले हम मार धाड़ की बात करते थे, फिर हमारी मार धाड़ की बात जो है वो गाली गलौज तक आ गई। फिर गाली गलौज से हट करके हमें लगा भाई किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो है ऐसा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है जब हम किसी समर्थ महापुरुष से, किसी सच्चे इंसान से जुड़ते हैं। हमारे कहते हैं कि भगवंत की टहल कर नित नीति। अब भगत, भगवती और भगवंत, अब भगवंत जो है वो पहली अवस्था में हमारा गुरु है। तो भगवती की टहल, टहल का मतलब होता है सेवा करना, टहल का मतलब होता है इज्जत करना, टहल का मतलब होता है कहना मानना कि टहल करे नित नीति। अब देखिए जब महापुरुषों के पास जाते हैं तो महापुरुषों के जीवन के कुछ सिद्धांत होते हैं और महापुरुष हमें उन सिद्धांतों को अपनाने के लिए बोलते हैं। वो सिद्धांत क्या होते हैं कि सच बोलो, नशे मत करो, पवित्रता का जीवन रखो, कपट मत करो, दूसरों को नुकसान मत दो, झूठ मत बोलो। तो उन चीजों को जब हम अपनाते हैं, उनकी नीतियों को अपनाते हैं, तो वही गुरु की सेवा। गुरु की सेवा कोई गुरु के शरीर की सेवा करना नहीं, गुरु की सेवा का मतलब है कि जब हम गुरु की शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि मन तन अर्प विष्ण परीति। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि भाई हमारा तन है और हमारा मन है। अब मन तन अर्पने का क्या मतलब होता है कि भाई जब हम प्रभु प्रेम के रास्ते पर चलते हैं और माना हमें गुरु दर्शनों के लिए जाना है, तो सबसे पहले हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? अपने तन का। अपने शरीर को उठा करके अपने घर से और गुरुद्वारे ले जाते हैं, किसी आश्रम में ले जाते हैं, आश्रम में जाकर के वहां पर गुरु जी के दर्शन करते हैं, या अपने धर्म स्थानों में जाकर के अपने इष्ट के चिन्हों के दर्शन करते हैं। जब हमारा शरीर गुरुद्वारे या आश्रम में पहुंच जाता है तब हमें अपने मन को एकाग्र करना होता है, और एकाग्र करके मन तन अर्प विष्णु परिधि। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। परिधि के मतलब होता है दर्शन, विष्णु का मतलब यहाँ पर प्रभु। तो कह रहे हैं कि जब हम अपने धर्म स्थानों में जाएं तो हमारे मन में ये ख्याल होने चाहिए कि परमात्मा यहाँ साक्षात विराजमान है, ऐसा हम सोचते हैं। वैसे परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, परमात्मा तो हमारे घर में भी है। अगर हम अपने घर में बैठ करके और सच्चे हृदय से पूजा करें तो परमात्मा वहां भी प्रकट हो जाएगा। लेकिन हमारी ऐसी सोच होती है कि जो पवित्र धर्म स्थान है उनमें परमात्मा ज्यादा जल्दी सुनता है। तो जब हम अपने धर्म स्थानों में जाएं तो वहां पर जाकर के ध्यान से अपने तन को भी साधें, अपने मन को भी साधें, और वहां पर ये सोचें कि भाई वहां पर परमात्मा साक्षात विराजमान है। बिल्कुल, क्योंकि एक एक लफ्ज का जो है वो मतलब है कि
मन तन अर्प विश्वन प्रीति, कि अपने तन और अपने मन को प्रभु को समर्पित कर दे, ये सोच करके कि प्रभु यहाँ पर प्रकट है। अगर गुरु के आश्रम में जाएं तो गुरु को परमात्मा का रूप समझ करके गुरु के शरणागत हो जाए। इसका असली मतलब है कि शरणागत हो जाए। और कैसे शरणागत हो जाए? जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष इष्यामि मा शुचि। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक हम किसी चीज के सच्चे आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि प्रभु की प्रतीति जो है वो हमें होनी चाहिए कि यहाँ पर हम प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं। मन तन अर्प विष्णु प्रीति, भगवंत की टहल करे नित नीति, मन तन अर्प विष्णु प्रीति। हरि के चरण हृदय बसावे। अब ये बात बड़ी गहरी समझ आ रही। हरि के चरण, अब हरि कहते हैं परमात्मा को। अब ये परमात्मा को हमने देखा नहीं, लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं कि वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। तो हरि के चरण का क्या मतलब हो गया? अनाहत शब्द। हरि के चरण का क्या मतलब हो गया? शब्द और प्रकाश। तो हरि के चरण हृदय बसावे, इसका मतलब क्या है कि भक्ति करते हुए हमारे अंतर में वो जो गुरु की वाणी है वो प्रकट होनी चाहिए। जब तक हमारे अंतर में गुरु की वाणी प्रकट नहीं होती, जब तक हम अपने अंतर में उस अनाहत शब्द को सुनने वाले नहीं बनते, तब तक हमारी भक्ति दृढ़ नहीं होती। जब भी कोई भी नाम देता है तो क्या कहता है कि भाई बैठ करके ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग का अभ्यास करो। ज्योति मार्ग देखने के लिए 5 नाम का सिमरन करो, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखो। और श्रुति मार्ग के लिए शुरू में कानों में उंगली डालने के लिए बोलते हैं जिससे बाहर की आवाज न सुनाएगी, और अंतर में बजने वाले उस अनाहत शब्द को शुरू में होता है। जब हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती है तो वो गुरु की वाणी जो सचखंड से हमारे लिए आती है वो हमें सुनाई देती है। और जिसके बारे में कहा है कि बिना बजाए सुन बाजे घंटा संत नगाड़ा। हमारे अंदर में वो शब्द, तो गुरु की वाणी, वो अखंड कीर्तन हर समय हो रहा है, हर एक के अंदर हो रहा है। क्योंकि हमारा ध्यान दुनिया में है, हमारा ध्यान एकाग्र नहीं है, हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर नहीं है, इसलिए वो गुरु की वाणी हमें सुनाई नहीं देती। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी भक्ति दृढ़ होती है, हमारे मन पर अंकुश लगता है, हमारा मन बाहर से हटता है, तो हमारी आत्मा का जो सहज गुण है वो है आज्ञा चक्र पर केंद्रित होना। तो जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाती है तो वहां पर आकर के हमें प्रभु के उस नगमे से जुड़ने का मौका मिलता है। तो प्रभु के चरण हृदय बसावे का मतलब कि हर घड़ी हर पल हम प्रभु के उस नाम से जुड़ जाते हैं। आगे रहे हैं, हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। अब देखिए कि ऐसा भक्त जो है वो भगवान को पाता है। अब हमारी रूहानी यात्रा कैसे शुरू होती है उसको हम दोबारा से एक बार डिस्कस करते हैं। इंसान सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को याद करता है। दुनिया में हर धर्म के बहुत सारे धर्म स्थान है, धर्म पुस्तकें। हम अपनी धर्म पुस्तकों को पढ़ते हैं, धर्म स्थानों में जाते हैं। अगर हमारे दिल में चाह होती है कि हे प्रभु मैं तुझे जानूं, तो भगवत का श्लोक है कि भाग्यो दयन बहुजन्म समर्जित शब्द संगम से लगते पुरुष। और फिर हम सत्संग में जाते हैं और फिर सत्संग विवेक ना हो, राम के पावन सुलभ न चाहिए। प्रभु की कृपा से हमें सत्संग मिला, सत्संग में जाकर के हमें विवेक मिला। विवेक का मतलब होता है सत्य और असत्य की पहचान करना। तो हमें पता लगा कि जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हम समर्थ सदगुरु के साथ किसी सत्संग के माध्यम से जुड़ जाते हैं। जब समर्थ सदगुरु से जुड़ते हैं, देखते हैं वो एक भला इंसान है, फिर हम उससे दीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। जब दीक्षा हम लेते हैं तो पहले दिन ही हमारे संचित कर्मों का नाश कर देते हैं, हमारे लेखा पाल कैसे फाड़ देता है।
हमारे शरीर में ज्योति और श्रुति का संचार करता है, हमें 5 नाम का सिमरन देता है, अपने शब्द रूप और ज्योति रूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थित कर देता है और कहता है वे सच्चा सुच्चा जीवन करो, शाकाहारी बनो, अहिंसा धारण करो, नशे मत करो, पवित्रता धारण करो, धर्म का रास्ते पे चलो। जब हम गुरु का कहना मानते हैं हमारा ध्यान टिकता है। जब हमारा ध्यान टिकता है तो धीरे धीरे हम अनाहत तक से जुड़ते हैं। अनाहत तब हमारी आत्मा को शरीर के 5 चक्रों से निकालकर आज्ञा चक्र पर ले आता है। आज्ञा चक्र पर आकर के हमारा गुरु वहां शब्द रूप और निर्विक रूप में हमसे मिलता है। आज्ञा चक्र के बाद हमारा गुरु शब्द रूप में और मूल स्वरूप में हमारी आत्मा को अंदर के दिव्य मंडल में ले जाता है। पहले अंड में ले जाता है, फिर ब्रह्म में ले जाता है। फिर गुरु जो है अपनी शक्ति को बढ़ाता है और उसे 4 शब्द बना देता है और हमारी आत्मा को ब्रह्म में ले जाता है। फिर गुरु की शक्ति बढ़ जाती है, 7 शब्द हो जाती है, हमें सत्संग में ले जाता है। फिर गुरु पहले हमें अपने में अवेद करता है और उसके बाद हमें परमात्मा में अवेद कर देता है और हमारे जीवन और मृत्यु के मरण को खत्म कर देता है। फिर हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। अगर हमारे प्रारब्ध कर्म बाकी है तो हम वापस आ जाएंगे और वापस आकर के अपने जीवन के बाकी कर्मों को भोगेंगे और उसके बाद जब हमारा जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त होगा तो हम वापस निज घर सचखंड हमेशा हमेशा के चाहिए। तो नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रभु का रूप थे, क्योंकि महापुरुष कभी अपने आप को प्रभु नहीं कहते, अपने से पहले महापुरुषों को संबोधित करके बात करते। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है उसे इस रास्ते से गुजरना होगा। अगर ये सब प्रोसेस कोई इंसान अपने जीवन में करता है तो फिर कोई शंका नहीं कि उससे प्रभु प्राप्ति ना हो। उसके मनुष्य जीवन का जो सच्चा उद्देश्य है उसे जरूर प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमारा ये 9वें श्लोक का 3रा पद समाप्त होता है। मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी कल हो। जय महाराज।